ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। पूतना राक्षसी का गोकुल में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, बहुत से राक्षस लड़कों के मारने में लगे थे, तिस पर भी कंस को श्याम सुंदर के डर से चैन नहीं आया पड़ता था। इसलिए उसने पूतना राक्षसी को बुलाकर कहा कि इन दिनों जितने बालक मथुरा व गोकुल में उत्पन्न हुए हैं, सबको तू मार डाल। यह सुनते ही पूतना कंस की आज्ञा पालन करने के लिए चली। उसने विचार किया कि गोकुल में नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ है, सो मैं गोपी रूप बना कर जाऊं और उस बालक को छल से मार कर चली आऊं। यह ठान कर उसने अपने को मोहिनी रूप गोपी अति सुंदर बना लिया और भूषण व वस्त्र अधिक पहन कर 16 श्रृंगार करके अपने कूचों में विष लगाकर हंसती हुई बेधड़क नंद जी के घर में चली गई। उसका स्वरूप देखकर किसी ड्योरीदार ने भीतर जाने से नहीं रोका। जिस तरह आग राख में छिपी रहती है, कोई नहीं जानता, उसी तरह पूतना ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार नहीं समझा था और यशोदा आदि स्त्रियों ने भी उनका रूप श्रृंगार देखकर उसे देव कन्या जाना। इसलिए बड़े हर्ष बड़े सम्मान से अपने पास बैठाकर उससे बातचीत करने लगी। एक कहे यह है को रानी, यशुमति के आई हम जानी। एक कहें यह कमलाबाई, श्री कमलापति देखन आई। हे राजन, उस समय श्याम सुंदर पालने पर झूलते थे। उन्होंने उनको देखकर मुस्कुरा दिया और जाना कि यह कपट रूप धर के मेरे मारने के वास्ते आई है। उन्होंने आंख बंद करके मन में कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो यह मेरे यहाँ आई, अपने दंड को पहुँचोगी। कदाचित गोकुल में दूसरे घर जाती तो मेरे मित्र व सखाओं को मार डालती। कपट रूप पूतना ने यशोदा से कहा, हे बहिन, तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आज्ञा से मैं प्राण प्यारे बालक को देखने आई हूँ। यशोदा बोली कि मेरे ललना पलना में झूलते हैं। यह बात सुनकर वह कपट रूपी कहने लगी कि तुम्हारा लड़का करोड़ों वर्ष जीता रहे। ऐसी प्रीति भरी बातें कहकर पूतना पालने के निकट चली गई और श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और मुख चूम कर दूध पिलाने लगी। जब मोहन प्यारे ने दोनों हाथ से स्तन धरकर इस तरह दूध के साथ उनका प्राण खींचा कि वह व्याकुल होकर यशोदा से बोली कि तेरा बालक मनुष्य नहीं है, यमराज का दूत मालूम होता है। यह मैंने रस्सी के धोखे सांप को पकड़ लिया। कदाचित आज इसके हाथ से जीती बचकर जाऊं तो फिर गोकुल में नहीं आऊंगी। जब पूतना इस तरह कहती हुई अधिक व्याकुल होकर आकाश मार्ग को भागी, तब श्री कृष्ण जी भी उसका स्तन मुख से न छोड़कर लटके चले गए। जब वह गोकुल गांव की बस्ती से बाहर पहुंची, तब नंदलाल जी ने उनका प्राण खींच लिया। मरते समय वह राक्षसी बड़ा भयानक रूप होकर वज्र के समान पृथ्वी पर गिरी। उसके गिरने से ऐसा शब्द हुआ कि धरती व आकाश कंपमाए
कंपायमान हो गया। वह शब्द सुनकर गोकुलवासी डर के मारे कांपने लगे। 6 कोस के बीच पूतना के गिरने से सैकड़ों वृक्ष टूट गए। आए अद्भुत रूप धरी अति विपरीत कुभार, कपट हेतु नहीं सहित क्यों तही क्यों केहूँ तुही करतार। कपट रूप नहीं सही सके क्यों ही तो अवतार। जब यशोदा वह रोमड़ी ने वह शब्द सुना और अपने लाल को वहाँ नहीं देखा, तब रोती पीटती हुई श्याम सुंदर को ढूंढने निकली। माखन प्रभु गोपाल को ढूंढत गोपी ग्वाल, तब हूँ पूतना उबर परे खेलत पायो लाल। जब यशोदा ने देखा कि मोहन प्यारे उनकी छाती पर चढ़े हुए दूध पी रहे हैं, तब उसने दौड़कर उनको उठा लिया और गोद में लेकर उनका मुखवा हाथ चूमने लगी। जिस तरह कोई सांप अपनी मणि को खाने से विकल होकर उसके मिलने के उपरांत प्रसन्न होता है, उसी तरह यशोदा को आनंद हुआ। कहीं यशोमती माय फिरी सबके पाँव परी, उबरो आजु कन्हाए तुम पंचन के पूर्ण से। जब श्री कृष्ण जी ने थोड़ी देर दूध नहीं पिया, तब गोपियाँ वह गौ की पूँछ छुआ कर श्याम सुंदर को छाड़ने लगी। यशोदा जल्दी से नंदलाल जी को घर ले आई और गुणी को बुलाकर झाड़ फूँक कराने लगी। देवता व पितर को मनाया और दूध आदि उन पर न्यौछावर करके कंगालों को पिलाया। तब वे दूध पीने लगे। सब ब्रजबाला मोहन प्यारे के प्राण बचने से प्रसन्न होकर बारंबार परमेश्वर को दंडवत करने लगी। गोपी व ग्वाल उस लोथ के पास खड़े होकर आपस में कहते थे कि इसके गिरने का शब्द सुनकर अब तक हम लोगों का कलेजा कांपता है। ना मालूम उस बालक की क्या गति होगी। उसी समय नंद जी ने गोकुल के निकट पहुंचकर क्या देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और गोकुलवासी उसको खड़े हुए देख रहे हैं। जब नंद जी ने लोगों से उसके मरने का हाल पूछा, तब उन लोगों ने सब समाचार कह सुनाया। नंद जी ने यह बात सुनकर कहने लगे कि बड़ी कुशल हुई जो उसके हाथ से मेरा प्राण प्यारा जीता बचा, और यह भी बहुत अच्छा हुआ जो इस राक्षसी की लोथ गांव से बाहर गिरी। कदाचित बस्ती में गिरती तो इसके नीचे सब गोकुलवासी दबकर मर जाते। यह बात कहकर नंद जी घर को आए और अपने लाल को गोद में लेकर बहुत प्यार किया। दूध देने वाली 6000 गौ विधिपूर्वक श्याम सुंदर के हाथ से ब्राह्मणों को दान दिलाया। अन्न, सोना और चांदी आदि बहुत सा द्रव्य उनके सिर पर निछावर करके कंगालों को दिया। फिर नंद जी की आज्ञानुसार ग्वालों ने फरसा व कुल्हाड़ी से पूतना का शरीर काट डाला और गड्ढा खोद कर हड्डी उसकी गाड़ दिया। उसका मांस व चमड़ा आग में जला देने से ऐसी सुगंध उड़ी जिसके सूंघने से सब गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, मंदिरा पीने व मांस खाने वाली राक्षसी का शरीर जलने से सुगंध उड़ने का क्या कारण था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने उनका दूध पीकर उसकी
छाती पर अपना चरण रखा और उसको अपने हाथ से मारकर पवित्र करके मुक्त किया, इसलिए उसके जलने से सुगंध उड़ी थी। माखन प्रभु कमलापति सकल सुवास निवास, तिनके अंग प्रसंगते प्रगट्यो वास सुवास। हे राजन, देखो पूतना परमेश्वर को विष पिलाकर मारने आई थी, उसके यह गति पाई जो नारायण जी को प्रेम से अच्छा अच्छा पदार्थ भोग लगाते हैं, उनको जाने कैसी पदवी मिलती है। जो लोग पूतना मरण की कथा कहें वह सुनेंगे, उन्हें परमेश्वर के चरणा वृंद में भक्ति प्राप्त होकर मुक्ति पदवी मिलेगी। हे राजन, श्री कृष्ण जी के दर्शन के वास्ते देवता लोग अपना अपना रूप बदलकर गोकुल में आते थे और देवताओं की स्त्रियों श्याम सुंदर की सुंदरता देखकर मोहित हो जाती थी। कंस का तृणावत आदिक राक्षसों को श्याम सुंदर के मारने की वास्ते भेजना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे महाराज, जिस तरह आपने पूतना वह श्री कृष्ण जी की लीला सुनाई, उसी तरह और कुछ बाल चरित उनका वर्णन कीजिए, यह मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस ने पूतना की दशा सुनकर विश्वास करके जाना कि मेरा मारने वाला गोकुल में उत्पन्न हुआ। इस चिंता से वह व्याकुल होकर गिर पड़ा और कुछ देर में जब चैतन्य हुआ तब सभा में बैठकर अपने मंत्रियों से कहा कि नंद जी के बालक ने पूतना राक्षसी को मार डाला, सो मुझे मालूम होता है कि उसके हाथ से मेरा काल होगा। मित्र उसी को समझना चाहिए जो विपत्ति में काम आए, उस बालक को मारकर हमारा भला करे। हे राजन, कंस ने सब किसी से कहा कि जो कोई मेरे शत्रु को मारे उसे मैं बहुत द्रव्य दूंगा। उस समय श्रीधर नाम का ब्राह्मण जो वहाँ बैठा था बोला, हे राजन, तू सोच मत कर, मैं तेरे शत्रु को मारकर तुझे निश्चिंत किए देता हूँ। तब बोले राजा बचन, धन्य धन्य धृजराज, तुम बिनु ऐसो कौन है जो करी हैं यह काज। यह सुनते ही श्रीधर ब्राह्मण राजा से विदा हुआ और पंडितों का भेष बनाकर नंद जी के यहाँ गया। यशोदा ने उसे देखकर दंडवत किया और बड़े आदर से बैठाकर पूछा, महाराज, आपने किधर कृपा की। तब ब्राह्मण देवता अपने को पुरोहित बतलाकर बोले कि तुम्हारे बालक की बड़ाई सुनकर उसका दर्शन करने आया हूँ। यशोदा ने कहा, कमल नयन है शयन में, कमल नयन है शयन में, बैठो द्विज यही काल, न्याय आय दिखलाई हों, माखन प्रभु गोपाल। जब यशोदा ऐसा कहकर यमुना के किनारे स्नान करने चली गई, तब ब्राह्मण ने विचारा कि यह अच्छा मौका है, श्री कृष्ण को मारकर कंस के पास जाऊं और बहुत सा द्रव्य ले लूं। यह विचार कर वह ब्राह्मण जहाँ वैकुंठनाथ सोते थे वहाँ चला गया। तब नंदलाल जी उसकी को खोटी इच्छा समझकर पालने से उतर पड़े और उसे पकड़कर जिसकी जिह्वा मरोड़ डाली। ब्राह्मण समझकर प्राण नहीं मारा, उसके मुंह में दही लगाकर दही व दूध का बर्तन तोड़ डाला और फिर पालने पर लेटे रहे। जब यशोदा यमुना स्नान करके आई तब उसने दही व दूध का बर्तन टूटा हुआ और दही ब्राह्मण के मुख में लगा हुआ देखकर जाना कि इसने दही व दूध खाकर बर्तन तोड़ डाले हैं।
यह बात विचार कर यशोदा ने कहा, महाराज तुमने दही व दूध खाया तो अच्छा किया, पर मेरे बर्तन क्यों तोड़ डाले। जब जिह्वा मुड़कने से वह बोल नहीं सका, तब नंदलाल जी की ओर हाथ उठाकर बतलाया कि इसी ने बर्तन तोड़े हैं। यशोदा ने उस ब्राह्मण के बतलाने का विश्वास न करके उसको अपने घर से निकलवा दिया। जब वह ब्राह्मण रोता हुआ कंस के पास आया, तब उसने अधिक उदास होकर बकासुर को सांवले सूरत के मारने के वास्ते भेजा। जैसे वह श्याम सुंदर के पालने पर आकर अपनी घात लगाकर बैठा, वैसे ही नंदलाल जी ने उसका गला मरोड़ कर फेंका तो कंस के सामने जा गिरा। यह हाल गोकुल में किसी ने नहीं जाना। मरते समय उसने कंस से कहा कि वह बालक मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का अवतार मालूम होता है। एक हाथ से पकड़ी मोर फेंक दियो तुम पास, हाँ है तुम्हारो काल वहाँ मैं कीन्हो विश्वास। यह बात सुनते ही कंस ने चिंतित होकर अपनी सभा वालों से कहा कि अभी वह लड़का है सो नहीं मारा जाता, तरुण होने पर किस तरह मारा जाएगा, कोई उसे मारता तो मैं बड़ा गुण मानता। यह वचन सुनते ही संकटासुर श्याम सुंदर के मारने के लिए करार करके विदा हुआ और पवन रूप बनकर गोकुल को चला। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 27 दिन के हुए और जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था वही नक्षत्र फिर आया, तब नंद जी ने ब्राह्मणों व गोकुलवासियों को न्योता देकर अपने यहाँ बुलवाया और अपने कुल की रीति व राक्षस रसम करके ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा दे कर विदा किया। ग्वालों को भोजन करने के वास्ते बैठाकर यशोदा व रोमड़ी अच्छा पदार्थ उन्हें परोसने लगी। गोपियों ने बड़े हर्ष से गाना बजाना आरंभ किया और वे लोग आनंद पूर्वक खाने लगे। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण जी को पालने में सुलाकर सब छोटे बड़े अपने अपने काम में लगे थे। उस पालने के पास एक छकड़ा लटकाया था। सो श्याम सुंदर नींद से जागे और मारे भूख के हाथ पैर पटक कर रोने लगे। उसी समय वह राक्षस पवन रूप उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और श्याम सुंदर को अकेला देखकर मन में कहने लगा कि यह बालक अति बलवान है, इससे पूतना को मार डाला, आज इसे मारकर उसका बदला लूँगा। यह बात विचार कर छकड़े पर आ बैठा। इसी कारण उसका नाम सकटासुर हुआ। जब वह छकड़ा जिसके नीचे दही व दूध का बर्तन रखा था हिलने लगा, तब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उसके आने का हाल जानकर रोते रोते एक ऐसी लात उस छकड़े पर मारी जिसके लगने से सकटासुर मरकर कंस की सभा में जा गिरा। उसे देखकर कंस सब राक्षसों समेत घबरा गया। हे राजन, जब छकड़ा गिरने और बर्तन टूटने से बड़ा शब्द हुआ और वह दूध दही नदी के समान बह निकला, तब नंद जी आदि सब ग्वाल गोपी वहाँ दौड़े आए। यशोदा ने श्याम सुंदर को उठाकर अपनी छाती में लगा लिया और उनका मुख व हाथ चूमने लगी। सबने आश्चर्य मानकर आपस में कहा कि आकाश से वज्र भी तो नहीं गिरा, ना मालूम किस तरह छकड़ा टूटकर गिर पड़ा। पलना ढिग खेलन हते कछुक गोपी ग्वाल,
तिनहि कहो डार्यों सकट पलना से नंदलाल। उन लड़कों की बात का किसी ने विश्वास ना करके आपस में कहा कि श्री कृष्ण जी का चरण फूल से भी कोमल है, इतना बड़ा छकड़ा इन्होंने लात मार कर किस तरह गिराया होगा। बहुत भांति करुणा करी और दिहो बहुदान, बारी बारी नंदलाल के रक्षपाल भगवान। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 5 महीने के हुए तब कंस ने तृणावर्ष राक्षस को उसके मारने के वास्ते भेजा। सो वह बवंडर रूप बनकर गोकुल में आया। उस समय यशोदा मनहरण प्यारे को लिए आंगन में बैठी थी। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने तृणावर्त के आने का हाल जानकर अपने शरीर को इस वास्ते भारी कर दिया जिसमें यशोदा अपनी गोद से पृथ्वी पर उतार दे, नहीं तो तृणावर्त मेरे साथ इनको भी उड़ा ले जाएगा। जब यशोदा से उसका पोछ नहीं उठाया गया तब वो श्याम सुंदर को आंगन में सुलाकर घर का काम करने लगी। उस समय बवंडर रूप तृणावर्त के पहुँचने से गोकुल में ऐसी आंधी आई कि धूल उड़ने से दिन रात्रि के समान हो गया। वृक्ष गिरने और छप्पर उड़ने लगे। तब यशोदा घबराकर श्याम सुंदर को आंगन से उठाने आई, पर उनका अंग ऐसा भारी हो गया था कि उससे वह नहीं उठ सके। जब यशोदा ने अपना हाथ उनके शरीर से अलग किया तब तृणावर्त उनको उठाकर 1 योजन ऊंचे आकाश में ले गया। यशोदा ने फिर प्राण प्यारे को उठाने की वास्ते हाथ लपकाया तो उस जगह उनको ना पाकर रुदन करने लगी। नंद जी को पुकार कर कहा कि तुम्हारा बेटा आंधी में उड़ गया। ऐसा सुनते ही नंदादिक ग्वाल व गोपी वहाँ दौड़े आए और श्याम सुंदर का नाम पुकार कर चारों ओर ढूंढने लगे। यशोदा वह रोड़े भी गोपियों समेत उनको ढूंढने निकली। अंधेरे में होकर ठोकर खाकर व्याकुलता से गिर गिर पड़ती थी। नंद यशोमति रोहणी गोप ग्वाल ब्रजबाल, माखन प्रभु गोपाल बिन सकल विकल तेहि काल। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी ने नंदादिक को अपने विरह में अति दुखित देखा तब तृणावर्त का गला दबाकर नंद जी के द्वारे पत्थर पर पटका और उसे मारकर मुक्त कर दिया। जब उसके मरने से आंधी व अंधियारा जाता रहा तब नंद व यशोदा आदि पटकने का शब्द सुनकर अपने द्वार पर दौड़ाए तो क्या देखा कि एक राक्षस मरा पड़ा है और उसकी छाती पर नंदलाल जी खेल रहे हैं। गोपियों ने दौड़कर श्याम सुंदर को उठा लिया और यशोदा जी ने उन्हें गोद में लेकर प्यार किया। सबों ने कहा कि आज श्री कृष्ण जी का नया जन्म हुआ। क्या जानो कहीं पुण्य को करी लेती सहाय, कियो काम वह पूतना तृणावर्त फिर आए। उस समय नंदलाल बोले कि हमसे वासुदेव जी ने कहा था कि इन दिनों बहुत उपद्रव उठेगा, सो वही बात देखने में आती है। नंद जी ने उस दिन भी बहुत सा द्रव्य व भूषणादिक उन पर निछावर करके ब्राह्मणों व कंगालों को दिया। गोपियों ने यशोदा से कहा कि तूने घर का काम प्राण प्यारे से बढ़कर प्यारा जाना, तूने घर का काम प्राण प्यारे से बढ़कर
प्यारा जाना तो उन्हें आंगन में अकेला छोड़कर काम करने लगी। यशोदा लज्जित होकर बोली कि आज मैंने अपनी अज्ञानता का दंड पाया, फिर कभी प्राण प्यारे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा आठों पहर नंदलाल जी को छाती से लगाए रहती और उनकी बाल लीला का सुख देखती थी। हले रावत गावत मधुर हरि के बाल विनोद, जो सुख सुर मुनि को अगम सो सुख लेत यशोद। कभी झुलावत पालने कभी खिलावत गोद, कभी सुलावत पलंग पर यशोदा सहित विनोद। हे राजन, एक दिन यशोदा श्याम सुंदर को गोद में लेकर बड़े प्रेम से बारंबार उनका मुख चूमती थी। उस समय श्याम सुंदर ने मुख खोलकर हंस दिया तो यशोदा को उनके मुखार बिंदु में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ व समुद्र आदि सब संसारी वस्तुएं दिखलाई दी। तब यशोदा आश्चर्य मानकर कहने लगी कि मेरी बुद्धि बदल तो नहीं गई, जो यह सब चरित्र मुझे दिखलाई देता है। यह मेरे बालक पर किसी देव व परी की छाया तो नहीं हो गई, जो ये सब वस्तुएं उनके मुख में दिखलाई पड़ती है। ऐसा विचार कर यशोदा ने गुणी को बुलाकर श्री कृष्ण जी का झाड़ फूंक करवाया और ब्राघ का नट भालू के बाल व अनेक यंत्र श्री कृष्ण के गले में पहना दिए। गर्गाचार्य का श्याम सुंदर व बलराम के नाम रखना और श्री कृष्ण जी की बाल चरित्र कथा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुखदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी बोले, हे राजन, वसुदेव जी ने अपने पुत्र बलभद्र के जन्म का हाल कंसादिक से नहीं बताया था, इसलिए एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर कहा कि रोहिणी के बेटा हुआ है, सो अभी तक राजा कंस के डर से हमने उसका नामकरण नहीं किया। आप गोकुल में आकर उनका नाम रख दीजिए। यह बात सुनते ही गर्ग जी प्रसन्न होकर गोकुल को गए। नंद जी उनका आगमन सुनते ही ग्वालों समेत आगे जाकर सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर लिवा लाए और विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया। नंद व यशोदा ने उनका चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, मेरा बड़ा भाग्य था जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। अब यह हाल बतलाइए कि किस कारण यहाँ आने का संयोग हुआ। यह बात सुनकर गर्ग जी बोले, वसुदेव जी ने मुझे अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए भेजा है। तब नंद ने प्रसन्न होकर कहा कि आप हमारे भाग्य से यहाँ आए हैं, एक बालक हमारे भी उत्पन्न हुआ है, उसका भी नाम धर दीजिए। गर्ग जी ने कहा कि तुझे उनका नाम रखने में यह डर है कि कदाचित कोई शत्रु जाकर कंस से कह दे कि गर्ग मुनि गोकुल में नामकरण करने के लिए गए थे, सो उन्हें यह संदेह हुआ कि वसुदेव ने कोई बालक देवकी का नंद के यहाँ पहुँचा दिया है। इसी वास्ते गर्ग पुरोहित उनका नाम रखने गोकुल में गए होंगे। यह बात सुनकर कंस ना मालूम तुम्हें क्या दुख दे, इसलिए तुम नामकरण में कुछ धूमधाम ना करो, साधारण रीति से घर में नाम धरा लो। नंद जी ने उनका कहना उचित जानकर उन्हें घर के भीतर ले गए। गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र का हाथ और जन्म लग्न देख कर कहा, राम नाम है राशि को सुख निवास अभिराम, बलि हो गए यो लोक में
सब कई हैं बलराम। इसके सिवा इनका नाम संकर्ष, रेवणी, रमण, बलदाऊ, कालिंदी, भेदन, हलधर और बलभद्र भी संसार में प्रसिद्ध होगा। श्री कृष्ण जी जन्म कुंडली बनाकर गर्ग जी मुनि बोले कि हे नंद जी, तुम्हारे पुत्र जो श्याम रंग हैं, इनका नाम श्री कृष्ण रखो। इनके अनेक नाम हैं। एक बेर इन्होंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम वसुदेव हुआ। हमारे विचार में तुम्हारा बालक पर ब्रह्मा परमेश्वर का अवतार मालूम देता है। इनका भेद कोई नहीं जान सकता। तीनों लोकों में किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनको मार सके। ये जैसे जैसे काम संसार में करेंगे तैसे तैसे इनके नाम प्रसिद्ध होंगे। अपनी इच्छा से इन्होंने अवतार लिया है। किसी समय तुमसे इनके बाल लीला का मुख देखने के वास्ते तप किया था, उसके प्रताप से इनको पाया है। उन्हें तुम अपना जाना हुआ पुत्र मत जानो। जो कोई इनके नाम का स्मरण करेंगे वह संसार में मनोकामना पाकर अंत समय में मुक्ति पावेंगे। ये दोनों बालक चारों युग में एक साथ उत्पन्न होते हैं। यह बात सुनकर नंद व यशोदा बहुत प्रसन्न हुए और सोना व रत्नादि गर्गाचार्य को देकर विदा किया। गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी से सब समाचार कह दिया। हे राजन, जब श्याम सुंदर वह बलराम अति सुंदर मोहिनी मूर्ति, घुंघराले बाल, सिर पर बिखरे अनेक रंग के भूषण व वस्त्र पहने व खिलौना लिए बालकों के साथ घुंघटियों से चलकर आंगन में खेलते थे, तब यशोदा व रोमणी व गोपियों को वह छवि देखकर जैसा सुख मिलता था वैसा मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। डगे मगे पवन ते अलख अलेख, ज्योति नंद के हैं जाहिर, के योगिन के जप के, रुन झुन पैजनियाँ खेलत हैं, रज भरे घबुआरे घुघराले सोहत बार झपके, मोहन बलया ले आओ घूर झारी डारो, सोनी बात मात गले लागन कुलड़ के, शारदा गणेश देव विधि सोन गिरी जात, भक्तन के हेतु अहिरन के ही तप के, जो जब ही यशोदा माई बुलायो, बारूलाल घुटियों पे ढायो, ताके धावत अति छवि होई, जो देखें सुख पावत सोई, बाल विनोद बिलो कहूँ, मुदित यशोदा मातु, माखन प्रभु ही निहारी के, बार बाल बलि जात, निठ उठ ब्रज की बाम, आयो यशोमति के सदन, मुदित निरखी घन श्याम ले, गोद खिला वहीं, करत बाल लीला ललित, परम पुनीत उदार, सुंदर श्याम सुजान हरि, संतन के आधार, कांपयो भरो बाल चाय चरित नंद लाल को, कल्पन सकै न गाय शेष कोटि शारदा सहन। हे राजन, देखो, जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर की महिमा वेद नहीं जानते, वह वैकुंठनाथ बाल रूप से नंद जी के आंगन में खेलकर प्रतिदिन नए सुख नंद व यशोदा को दिखलाते थे। जो आनंद तीनों लोक में नहीं मिलता, वह सुख श्याम सुंदर की कृपा से ब्रजवासियों को गोकुल में प्राप्त होता था। जब श्याम सुंदर के दांत निकले, तब नंद व यशोदा ने शुभ साहित्य में खीर व मिश्री से उनका अन्न प्रकाशन कराया।
उस दिन वह वर्षगांठ के दिन ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर अपने जाति भाइयों को भोजन कराया और बड़ा आनंद मनाया। जब खेलते समय श्याम व बलराम छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते और गिर पड़ते, फिर उठते और तुतला कर बोलते थे, तब यशोदा वह रोमड़ी बड़े हर्ष से उन्हें गोद में उठाकर दूध पिलाती थी। वह दोनों भाई अति सुंदर थे, इसलिए उनके रूप पर सब ब्रजबाला मोहित होकर अनेक बहाने से उनको देखने आया करती थी। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण नंद जी के घर आया। यशोदा ने दूध चावल और मीठा उसे दिया। जब उस ब्राह्मण ने खीर बनाकर थाली में परोसा और परमेश्वर का भोग लगाकर आंख बंद करके ध्यान किया, तब श्री कृष्ण जी जाकर उसकी थाली में भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने उनको खाते देखकर वह थाली छोड़ दी और यशोदा से कहा कि तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली। इसी तरह 3 बेर यशोदा ने उस ब्राह्मण से खीर बनवाई और भोग लगाते समय नंदलाल जी जाकर उसकी थाली में खाने लगे। तब यशोदा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए खीर करा देती हूँ तो तू झूठी क्यों कर देता है? मैं तुझे मारूंगी। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे माता, तू मुझको दोष मत लगा। जब यह ब्राह्मण विनय पूर्वक भोजन करने के वास्ते बुलाता है, तब मैं इसके प्रेम को देखकर खाने लगता हूँ। नंदलाल जी की यह बात सुनते ही ब्राह्मण देवता को ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह बोला, हे यशोदा, धन्य तेरा भाग्य है कि साक्षात वैकुंठनाथ ने तेरे यहाँ आकर अवतार लिया। सुफल जन्म प्रभु आज प्रगट भयो सब सुकृत फल, दीन बंधु ब्रजराज दियो दर्शन कृपा है करी। उसी समय प्रेम में वह ब्राह्मण मग्न होकर नंद जी की आंगन में लौटने लगा और श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। जो मैं कहा था कि रसोई झूठी कर दी, सो कोई तुम्हारी शरण में आया वह कृतार्थ हुआ। आप अंतर्यामी हैं, मुझे अपनी शरण में जानकर दयालु होइए। श्याम सुंदर उस ब्राह्मण का यह हाल देखकर यशोदा के पास खड़े होकर हंसने लगे। ब्राह्मण उसकी स्तुति करके विदा होकर चला गया और यशोदा आदि ने यह हाल देखकर आश्चर्य माना। इसी तरह श्याम सुंदर ने उनके बाल चरित्र करने के नंद व यशोदा को सुख देते थे। एक दिन श्याम सुंदर वह बलराम लड़कों के साथ अपने आंगन में खेलते थे, सो कन्हैया जी ने मिट्टी खा लिया। तब श्री दामा बालक ने यह हाल यशोदा से जाकर कहा। यह बात सुनते ही यशोदा मारे क्रोध के हाथ में छड़ी लेकर श्याम सुंदर को मारने दौड़े। जब वैकुंठनाथ ने अपनी माता को क्रोध में आते देखा, तब मारे डर के अपना मुख पोंछकर खड़े हो गए। यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा, तैने मिट्टी क्यों खाई? गांव वालों मेरी निंदा करेंगे कि यह अपने पुत्र को कुछ खाने को नहीं देती, इसलिए वह मिट्टी खाता है। यह बात सुनकर मोहन प्यारे डरते हुए बोले, हे मैया, यह झूठी बात तुमसे किसने कही? कदाचित कोई वृथा कलंक लगा दे तो मेरा क्या दोष है? तब यशोदा बोली कि तेरे साथी श्री दामा ने यह बात मुझसे कही है। जब श्याम सुंदर ने श्री दामा को डांट कर पूछा कि मैंने कब मिट्टी खाई थी, तब वह बोला, हे भाई, मैंने तुम्हारी माता से कुछ नहीं कहा है। जब यशोदा ने केशव मोती का हाथ पकड़कर धमकाया, तब वे बोले, हे मैया, कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाता है?
झूठ कहत तो सो सभी मिट्टी मोहिनिक सुहाय, ना मानो जो बात तो लिखलाओ दिखलाओ मुखबाय। यह वचन सुनकर यशोदा बोली कि अच्छा, तेरी झूठी बातों का विश्वास नहीं करती, तू सच्चा है तो अपना मुख खोल कर दिखला दे। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना मुख खोल कर दिखला दिया तो यशोदा को उनके मुख में तीनों लोकों की वस्तुएं जिस तरह पहले देखी थी उसी तरह फिर दिखलाई दी। तब यशोदा ने मन में कहा कि मेरे समान कोई मूर्ख ना होगी जो त्रिलोकी नाथ को अपना पुत्र जानती हूँ। यह बालक मनुष्य नहीं है, नारायण का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मैंने 2 बेर इसके मुख में सब संसारी व्यवहार देखा। जब ऐसे विचार कर यशोदा उनकी स्तुति करने लगी, तब मोहन प्यारे ने समझा कि अभी मुझे बहुत लीला करनी है, अपने को प्रकट करना ना चाहिए। यह विचार कर अपनी माया यशोदा पर फैला दी। तब उसने नंद जी से कहा कि मैंने यह सब चरित्र श्याम सुंदर के मुख में देखा है। यह हाल सुनकर नंदराय बोले कि जो बात गर्ग जी कह गए हैं सो सत्य मालूम होता है। नंद कहत सुन बावरी हरियति कोमल गात, लय साठी धावत वृथा पुनि पाछे पछितात। अचिरज तेरी बात को जाने देखो ये कहाँ, कुशल रहे दोहु भात राम श्याम केल खेलत हंसत। यह वचन सुनते ही यशोदा ने नंदलाल जी को अपना बेटा समझकर गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, हे प्राण प्यारे, जो हाथ मैंने तुझे साँटी मारने को उठाया था वह मेरा हाथ गल जावे, और जिस आँखों से तुझको घूरा था वो फूट जावे। हे बेटा, तुम माखन व मिठाई छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो। ऐसा कहकर यशोदा श्याम सुंदर को घर के भीतर ले गई। एक दिन श्याम सुंदर और बलराम लड़कों के साथ खेलते थे, आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो बलराम जी ने मोहन प्यारे से कहा, बोली उठे बलराम तब इनके माये न बाप, हार जीत जाने नहीं लड़कन लावत पाप। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर रोते हुए यशोदा के पास जाकर बोले, मैया मोहि दाहूँ दुख, मैया मोहि दाहूँ दुख, दीन्हो मोसो कहा तो मोल कवलीन हो। कहाँ कहूँ यहाँ ऋषि के मारे, मैं नहीं खेलत जाते दुआरे। पुनि पुनि कहते कवन ते ही माता, को तोरे तात कौन तेरे भ्राता। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम तो कारे आए चोरी। मोसो कहत देव की जाए, ले वसुदेव यहाँ निसे आए। मोल कछुक वसु देव ही दीन हो, ताके पलटे तुमको लीन हो। हे माता, बलदाऊ जी के सिखलाने से सब बालक भी मुझे यह बात कहकर चिढ़ाते हैं, सो तू सत्य कहे मैं किसका बेटा हूँ। यह सुनते ही यशोदा गोधन की सौगंध खाकर बोली, हे मोहन प्यारे, मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। पाछे ठाढ़े सुनत सब नंद श्यामे की बात, लीन्हों गोद उठाई हंसी
सुंदर सांवले गात। केशव मूर्ति की यह बात अपनी माता से सुनकर प्रसन्न हुए और फिर लड़कों में जाकर खेलने लगे। जब कभी रात को मोहन प्यारे बाहर खेलने की इच्छा करते थे, तब यशोदा उनसे कहती थी कि बाहर मत जाओ, वहाँ हौवा काट लेगा। रूप रूप रेखा जाके नहीं, विधि हरियंत न पाए। हौओ सो डर पाए तहीं, यसुमति रखत सुआए। फिर नंद जी ने मोहन प्यारे का मुंडन व कर्ण छेदन करने ब्राह्मणों और अपने जाति भाइयों का सम्मान किया। जब श्याम सुंदर को 5वां वर्ष लगा, तब ग्वाल बालों के साथ ब्रज गोकुल की गलियों में खेलने लगे। जाके गुण गन अगमयति निगम न पावत ओर। सो प्रभु खेलत ग्वाल संग बंधे प्रेम की डोर। खेलत भई अबेर जननी टेरत श्याम को। आबो धाम सवेरे सांझ संयमो नहीं खेलिए। हे राजन, सब ब्रजबाला श्याम सुंदर व बलराम के रूप पर मोहित होकर रहकर यह इच्छा रखती थी कि वह किसी तरह हमारे घर आवे, तो हम उनका दर्शन पाकर अपनी आँखें ठंडी किया करें। इसके लिए अंतर्यामी सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर ग्वालों बालों समेत उनके घर जाने लगे। सो गोपियाँ बड़ी प्रशंसा से उन्हें दही व माखन खिलाकर उनका सब सम्मान करने लगे। जो ब्रजबाला घर पर नहीं रहती थी, उनके सूने घर में बेधड़क घुसकर उनका दही दूध और माखन ग्वाल बालों व बानरों को खिलाकर आप भी खाते थे। जब सबका पेट गोरस खाते भर जाता था, तब दही आदि पृथ्वी पर गिराकर हांडी और मटकू को तोड़कर कहते थे कि कैसा निकम्मा यह दूध व दही है, जिसे कोई नहीं खाता। यह उपद्रव देखकर गोपियाँ बहुत बरजती थी, तिस पर भी नहीं मानते थे। तब ब्रजबाला माखन चोर उनका नाम धरकर हंसी से पुकारती थी। माखन प्रभु गुण देखी कई गोपिन कियो उपाय। दूध दही माखन मही राखे हूँ दूर दुराए। सब गोपियाँ दही आदि छीके पर रखने लगी, जिससे उनका हाथ ना पहुँचे। तब उन्होंने यह उपाय निकाला कि पहले उखली के ऊपर पीढ़ा रखकर उसके ऊपर एक लड़के को खड़ा कर देते थे और उसके कांधे पर आप चढ़कर छीके पर से दूध व माखन उतार कर खा जाते थे। जब यह उपाय करने पर भी बहुत ऊंचे रहने से वह बर्तन नहीं उतरता था, तब मुरली मनोहर व लाठी से उस डाँड़ी में छेद करके दही आदि को अंजलि में रोप कर खाते और लुटाते थे। जब कोई गोपी उनकी यह दशा देखकर गालियाँ देती हुई निकट आती थी, तब मोहिनी मूर्ति को देखते ही हंस देती थी। गोपियाँ माखन देने के लालच से ताली बजाकर श्याम सुंदर को नचाती थी। शंकर से सूर्य जाहीं जप चतुरानन। ध्यान धर्म ही बढ़ाओ नेक हियों में जो आवत। ही रस खान महाजड़ मूल कहावे। जा पर सुंदर देव बधू नहीं वारत प्राण अबार लगावे। ताही यही की छोकरियाँ छछिया बरी छा छुप नाची नचावे। गोरस को चखो ये लगो दिन प्रीति। आभे लाल को
यसुदही देते उड़ानो अब सब ब्रजवाल। कभी कभी गोपियाँ यशोदा के पास जाकर कहती थी कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण जी ने हमारा दूध व दही आदि चुरा कर खा लिया और दूसरे बालकों व बानरों को खिलाकर हमारी मटकुई तोड़ डाली। हम लोग बहुत छिपा छिपा कर अपना दूध व माखन रखती हैं, तिस पर भी उसके हाथ से नहीं बचता। कहाँ तक तुम्हारा संकोच करें, आप खा जावे तो हमें संतोष है। दूसरे ग्वाल बालों और बानरों को खिलाकर लुटा देता है और हमारे रसोई या पूजा का स्थान मलवह मूत्र करके भ्रष्ट कर देता है। तुम अपने कन्हैया को मने करो। तब श्री कृष्ण बड़ी गरीबी से कहते हैं, हे माता, यह सब गोपियाँ मुझे कलंक लगाती हैं। नहीं मालूम कौन ग्वाल बाल इनका दूध व दही खा गया होगा। सीधा मेरा नाम इन्होंने सीख लिया है, जो प्रतिदिन आकर मुझसे चुंगली खाती हैं। भला यह तो विचार करो कि मैंने छोटे हाथों से किस तरह छींके पर की वस्तु उतारी होगी। मैं अपनों घर छोड़ के कभी कहूँ नहीं जात, आई सबे ये सुंदरी वृथा कहत उठी प्रात। हे माता, यह सब ब्रजबाला मुझे यमुना किनारे वह गली राह में से अपने घर बरजोरी पकड़ ले जाती हैं और कोई मेरा मुख चूमती, कोई कपड़ा खींचती, कोई मेरी टोपी उतार लेती, कोई मेरे गाल में मुक्का मारकर कहती हैं तू नाच। हे माता, ये गोपियाँ बड़ा दुख देती हैं। तुम यहाँ गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलकर बसो। ऐसी मीठी बातें मोहन प्यारे की सुनकर यशोदा ने गोपियों के कहने का विश्वास नहीं किया। माखन प्रभु ही उठाई के मातुलियो उरिलाए, गोपिन सो बिनती करी रही सब सिरनाए। इसी तरह सब ब्रजबाला उराहना देते समय नंदलाल जी की अनोखी बातें सुनकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चली जाती थी और मोहन प्यारे ने यशोदा के समझाने पर भी दही व मक्खन की चोरी करना नहीं छोड़ा। अंधेरे घर में भी अपने चंद्रमुख के प्रकाश से माखन आदि ढूंढकर खा जाते थे। यशोदा उराहना देते समय गोपियों से कहती थी कि यह काम श्याम सुंदर का नहीं है, भला तुम ही न्याय करो कि इस छोटे बालक का हाथ छीके पर से किस तरह पहुंचा होगा। किसी दूसरे ग्वाल बाल का यह कर्म है। तुम लोग झूठा कलंक मेरे प्राण प्यारे को लगाती हो। जितना तुम्हारा गोरस आदि खाया हो मेरे यहाँ से ले जाओ। झूठो दोष लगाई के नित्य उठियावत प्रात, सन्मुख बोलत लाज तजी फेरी बनावत बात। जो तुम लोग सच्ची हो तो चुराते समय उनको मेरे पास पकड़ लाओ। यह बात सुनकर सब ब्रजबाला अपने अपने घर चली गई। घर घर प्रगटी बात यह सखा वृंद ले साथ, माखन चोरी खात हैं नंद सुवत ब्रजनाथ। सबके मन अभिलाष चोरी पकड़ न पाइए, धरिए माखन राख यही ध्यान सबके हिये। हे राजन, जब कोई ब्रजबाला चोरी करते समय पहुंचकर नंदलाल से यह कहती कि तुमने हमारे सोने घर में आकर माखन व दही की हाड़ी में क्यों हाथ डाला, तब उसको उत्तर देते कि मैं धोखे से अपना घर जानकर यहाँ चला आया, दही में चूंटी पड़ गई थी सो निकालता हूँ। कदाचित कोई ब्रजबाला दही आदि खाते समय आकर कहती कि माखन चोर, तू हमारा दही क्यों खाता है, तब मोहन
प्यारे उस गोपी को आँख के सैन से निकट बुलाकर दूध व दही जो मुख में लिए रहते थे उनके मुख व आँखों पर कुल्ला कर देते थे। जब तक वह मुख आँख पोंछती तब तक भागकर अपने घर चले जाते थे। यशोदा उनके नित्य समझाया करती थी, हे बेटा, मेरे 9 लाख गौ दही दूध देने वाली हैं, जितना दूध व माखन तुम्हारा मन चाहे खाया और लुटाया करो। किसी दूसरे के घर चुराने मत जाओ। सब गांव वाले मुझे कहते हैं कि तू अपने बेटे को भोजन नहीं देती, इसी वास्ते वह सबके घर माखन दही चुरा कर खाता है। जब गोकुलवासी तुम्हें माखन चोर कहकर पुकारते हैं तब मेरी लज्जा के मुझसे किसी को अपना मुख नहीं दिखलाया जाता। जब हाट बाजार में दूध दही बेचने वाली यह सब ग्वालिन नित्य आकर तेरा उलाहना मुझे देती है तब मैंने मारे लज्जा के डूब जाती हूँ। नंद जी यह हाल सुनकर तुझे मारेंगे। बड़े बाप के पूत चोर नाम राख्यो जगत, उपजो पूत सपूत नाम धरावत तात को। यह सुनकर मोहन प्यारे बोले, हे माता, अब मैं ग्वालियों के घर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहने पर भी उन्होंने दही आदि चुरा कर खाना नहीं छोड़ा। तब सब गोपियों ने आपस में सलाह की, एक दिन माखन चोर को दही समेत पकड़कर यशोदा के पास ले जाना चाहिए। सो एक दिन मोहन प्यारे किसी ब्रजबाला के घर में माखन आदि चुराकर खाते थे। जब कई गोपियां ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उनके साथी ग्वाल बाल वहाँ से भाग गए, तब गोपियां केशव मूर्ति को पकड़कर यशोदा के पास ले चली। उस समय ब्रजनाथ जी ने अपनी माया से ऐसा छल किया कि जो गोपी हाथ पकड़े जाती थी उन्हीं के पुरुष का हाथ मुख में दही लगाकर उसे पकड़ा दिया और आप वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ग्वाल बालों में खेलने लगे। उस गोपियों ने हर इच्छा से यह भेद नहीं जाना, उन्होंने भी उसे नहीं पहचाना। उस ब्रजबाला ने गोपियों समेत नंदरानी के पास जाकर कहा कि नंदलाल जी के मारे ब्रज को गोकुल का गोरस नहीं बचता। नित्य हमारा दही व माखन चुरा कर खा जाते हैं। जब दही खाते समय इन्हें कोई पकड़ता है तब कहते हैं कि तुमने बड़जोरी मेरे मुख में दही लगा दिया। इनके मारे कोई बछड़ा बंधा रहने नहीं पाता। इन्हें बड़ा चरित्र भरे हैं। माखन व दही चुराने के सिवा हमारी अंगिया भी फाड़ डाली। इनको तुम बालक मत समझो। हम लोग को इनका हाल कहते लज्जा मालूम होती है। करत फिरत उत्पात यति सब ब्रज घर घर जाए, नित उठ खेलत फागुरी गरियावत नंद लजाए। और जब हम लोग उलाहना देने आती हैं तब तुम हमें झूठी बनाती हो। सो आज श्याम सुंदर को माखन चुराते व खाते पकड़कर तुम्हारे पास लाई है। जब गोपियाँ इसी तरह का बहुत उलाहना दे चुकी तब यशोदा बोली कि मेरा मोहन प्यारे कहाँ हैं? हे बहन, तुम किसे पकड़ लाई हो? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हारा सत्य व झूठ खुल जाएगा। मेरा श्री कृष्ण तो कल से घर के बाहर भी नहीं निकला। यह बात सुनकर जैसे वह गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो अपना पति दिखलाई दिया। यह चरित्र देखते ही उसने उनका हाथ छोड़ दिया और लज्जित होकर हंसने लगी। तब यशोदा ने सच्ची बनकर गोपियों से कहा कि मेरे बालक को तुम लोग वृथा चोरी लगाती हो। मेरा कन्हैया 5 वर्ष का चोरी योग्य नहीं है। तुम मेरे प्राण प्यारे से मत बोला करो। यह बात गोपियों से कहकर यशोदा ने मोहन प्यारे से कहा कि हे बेटा, मेरे बरजने पर भी चोरी करना नहीं छोड़ता। सुनी सुनी लाजन मरत में तू नहीं मानत बात,
अब तुही राखो बांध के, जानी तेरी घात। मोह पे लीजय श्याम दधि, माखन मेवा मधुर। सब कुछ तेरे धाम पर, घर घर जाए बलाओ तुम। यह बात सुनते ही मोहन प्यारे ने तुतला कर कहा, हे माता, तुम इन लोगों के कहने का विश्वास मत करो। ये सब मेरे पीछे पीछे फिरा करती हैं। कभी मुझे दूध व दही के बर्तन, कभी बछड़ा पकड़ाकर अपने घर के अनेक काम मुझसे कराती हैं, और मेरी झूठी चुंगली आकर तुमसे करती हैं। यह सुनकर सब ब्रजबाला केशव मूर्ति का मुख देखती हुई अपने अपने घर चली गई। फिर एक दिन श्याम सुंदर किसी ब्रजबाला के घर माखन आदि चुराने गए। उस समय वह गोपी शैया पर सोई थी। नंदलाल जी ने उस ब्रजबाला की चोटी चारपाई से बांध दी। उसका माखन और दही ग्वाल बालों समेत आनंद पूर्वक खाया और बर्तन तोड़ डाला। जब वह गोपी बर्तनों का खटका सुनकर चिल्लाई, तब पड़ोस की गोपियों ने आकर नंदलाल जी को पकड़ लिया और यशोदा के पास ले जाकर कहा, वही उलहना नीति को सत्य करन के काज। मैं गहिलाए श्याम को बाह पकड़ के आज। हे राजन, उस दिन गोपियों ने सच्ची बनकर यशोदा से कहा कि अपने पुत्र के लक्षण देखो। हमने बर्तन तोड़ डाले और मेरी चोटी चारपाई से बांधकर सब माखन व दही खा लिया। या हम लोगों का चीर खींचकर नंगी कर देता है। इसके मारे रास्ता नहीं चलने पाती। यह बात सुनकर यशोदा बोली, प्यारे की कोशन सुनी, कसहि कलेजे माही। जीवन है मेरा कान्ह कहाँ करियायो हैं। मोसो कहो मोसो काहू कोटि कछु न, कहो बालक सो के तो दुख देख देख कैसे कर पाए हैं। माखन को माँ माठ लेके द्वारे पे महरे बैठी, तोते तोते ले बेबीरी जाको जेते खाई हैं। गोरस के काज ग्वाल गोद धूप सारी हों, गारी मती देव मोरे गरीबी निजाई हैं। जब यशोदा को गोपियों की बात सत्य मालूम हुई, तब मोहन प्यारे पर क्रोध करके कहा कि तूने अच्छा चोरी का काम सीखा है। हे बेटा, मैंने तुझे बारंबार समझाया, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। अब मैं तुमको बांधकर घर में बैठा रखूंगी। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे मैया, यह गोपी मुझे बरजोरी पकड़कर अपने घर ले गई और हमसे इसने अपने घर का काम काज कराया। अब झूठ कलंक लगाकर उल्हना देने आई है। यह बात मोहन प्यारे की सुनकर यशोदा हंसने लगी और सब गोपियां अपने अपने घर चली गई। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर नई नई लीला करके अपने माता पिता व ब्रजवासियों को सुख देते थे। देखो, जो बैकुंठनाथ आठों पहर क्षीर समुद्र में रहते हैं, वह गोपियों का दही व माखन चुरा कर खाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्व भरण पोषण करन कल्प तरोवरु नाम। सोदधि चोरी करत हैं प्रेम विवश सुख धाम। धनि ब्रजवासिन धन्य ब्रज, धनि धनि ब्रज की गाय। जिनको माखन चोरही, नित उठ घर घर जा खाए। देखो, जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर ने चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवतों आठों पहर अपने हृदय में करते हैं और जल्दी उनका दर्शन नहीं पाते, उन्हें ब्रज की अहिरिनियाँ बाँह पकड़कर यशोदा के पास ले जाती हैं थी। उनकी
लीला व भेद को कोई नहीं जान सकता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन तप किया था जिसके फल से परब्रह्मा परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और उनको बाल लीला दिखाकर ऐसा सुख दिया? यह बात वसुदेव और उन देवकी को नहीं प्राप्त हुआ। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पिछले जन्म में नंद जी तोड़ नामक वसु देवता और यशोदा धरा नाम की उनकी स्त्री थी। दोनों ने ब्रह्मा जी की यज्ञानुसार बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। नारायण जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से कहा कि तुम उनको दर्शन देखकर जो वरदान मांगो वह वरदान उन्हें दो। तब ब्रह्मा ने उनको दर्शन देखकर कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांगो।